गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जनसंचार माध्यम और लेखन, जिसमें मुख्य तौर से हम प्रिंट माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। तो जनसंचार क्या है, संचार क्या है, प्रिंट माध्यम क्या है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आप सबको पता है कि कम्युनिकेट करने के लिए, जनसंचार यानी लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हम किन किन माध्यमों को प्रयोग में लाते हैं, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी की रूपरेखा को समझेंगे कि इसका काम जो है वो किस प्रकार होता है, और प्रिंट माध्यम में जो सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी पत्रकारिताएं हैं जिनको प्रयोग में लाया जाता है, या मीडिया के जो मीडिया कर्मी हैं वो किस रूप में काम करते हैं, और जनसंचार की एक रूपरेखा क्या है। संचार जानने से पहले हम संचार और संचार के जो विभिन्न प्रकार हैं और जनसंचार का कार्य किस रूप में होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, यानी किसी चीज़ को, कोई विशेष जानकारी को, सूचना को, भावनाओं को जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पहुंचाना हो, भावनाओं को, विचारों का आदान प्रदान करना हो, तो उसे संचार कहा जाता है। इसी के साथ संचार जो है वो अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे संचार यानी भावनाओं और सूचनाओं को पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या क्या रहता है। एक मौखिक रहता है, एक रूप मौखिक है, तो दूसरा लिखित है, और तीसरा श्रव्य और दृश्य माध्यम है। इन्हीं के माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के बीच में संचार जो है कर सकते हैं, उनके साथ संचार किया जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है, अपने भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मौखिक आप सबको पता है, मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर, अथवा श्रव्य और दृश्य यानी जिस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल बहुत सुविधाएं हो गई हैं, जैसे आप टेलीविज़न को देख सकते हैं, टीवी को, तो वो एक श्रव्य और दृश्य माध्यम है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में श्रव्य माध्यम भी है, दृश्य माध्यम भी है, और इन दोनों की मिला जुला रूप टेलीविज़न भी है। तो इन सारे माध्यमों को एक केंद्र में रखकर हम जो है वो संचार कर पाते हैं, यानी जन संचार कर पाते हैं। बहुत अधिक जब लोगों में हमें कोई बात पहुंचानी है तो हम इन माध्यमों को प्रयोग में लाते हैं। लिखित में आप देख सकते हैं, जैसे हम समाचार पत्र को ला सकते हैं। मौखिक रूप में हम बहुत से डिबेट करते हैं, संवाद, वाद विवाद की प्रतियोगिताएं होती हैं, ये सभी उसके रूप हैं। तो जनसंचार है, उसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करना। यानी कोई सूचना देना हो सकता है, शिक्षित करना हो सकता है, ये जितने भी माध्यम हैं जनसंचार के, जिसमें समाचार पत्र से लेकर रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मूवीज़ यानी सिनेमा आपका, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो मनोरंजन करना हो सकता है, कहीं निगरानी रखना हो सकता है, विचारों के अभिव्यक्ति, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभिव्यक्त करने का एक मंच उपलब्ध करता है हमें जनसंचार। जो जनसंचार है उसके माध्यम जो है वो हमें एक मंच उपलब्ध कराता है। तो इसी के साथ जो जनसंचार माध्यम के जो कार्य हैं और जो जनसंचार माध्यम है वो किस प्रकार से होता है, उसके क्या अलग अलग रूप हैं, संचार के क्या अलग रूप हैं। विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे संकेतिक संचार। तो संकेतिक संचार वो संचार है जिसमें हम संकेतों के माध्यम से, यानी जिसे आप डिकोडिंग और एनकोडिंग कहते हैं, जब हम संकेत के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक, यानी जो संदेश भेजने वाला है और प्राप्त करने वाला है उस तक वो किस भाषा के रूप में पहुंच रही है, कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को संदेश दे रहा है या अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है, वो किस प्रकार जा रही है वो बात, इसका वर्णन होता है। तो वो भाषा जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर वो सामान्य नहीं होगी तो जो प्राप्त करता है वो उस बात को या उस भाव को नहीं समझ पाएगा। इसी के साथ जो भाषा है या जो संचार है वो आपने मुख्य तौर से पुलिस कर्मियों के बीच में देखा होगा, मीडिया कर्मियों में, यहाँ जहाँ तक जो कोई खुफिया इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, तो उसे संकेतिक रूप में लिखकर दूसरे तक पहुँचाया जाता है और वो उन संकेतों को डिकोड करता है। मौखिक या अमौखिक, मौखिक यानी बोलकर, अमौखिक यानी इशारों के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से। अंतर्वैयक्तिक होता है, यानी एक से दो व्यक्तियों के बीच में, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब भावों का आदान प्रदान हो रहा हो, सूचनाओं को शेयर किया जा रहा हो, उसे अंतर्वैयक्तिक
संचार कहते हैं। इसी के साथ समूह संचार, जब एक सभा के रूप में आप डिबेट कर रहे हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, इसी के साथ हम देखते हैं कि भाषण देना या बहुत से लोग जो हैं वो किसी एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो हुआ समूह संचार। जनसंचार, जिसका आपने देखा है कि टेलीविज़न, समाचार पत्र, यानी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम जो जानकारियाँ पहुँचाना चाहते हैं वो हम जनसंचार के माध्यम से पहुँचाते हैं। अंतर्वैयक्तिक जो संचार है वो है जब हम खुद ही से बात करते हैं, यानी अपने मन में हमने खुद ही प्रश्न गढ़ा और उसका उत्तर हम खुद ही दे रहे हैं, तो खुद ही से संचार करना, यानी अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति संचार। तो आपके समक्ष संचार प्रक्रिया का एक नमूना है, जिसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं स्रोत या संचारक। स्रोत या संचारक वो है जो जानकारी प्रदान करता है, यानी जिसने जानकारी देनी है सामने वाले को, प्राप्तकर्ता को। तो जो संदेश पहुंचाने वाला है वो स्रोत है, उसके माध्यम से आगे संदेश जा रहा है। तो फिर हुआ संदेश, कि वो किस भाषा में है, वो लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं आएगी, वो किस विषय पर है संदेश, ये। उसके बाद माध्यम, यानी हम कौन सा माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि, कोई भी माध्यम जिसके थ्रू हम संदेश को पहुंचा रहे हैं प्राप्तकर्ता तक। तो प्राप्तकर्ता को जब वो संदेश मिला, उसके बाद वो फीडबैक देगा कि वो जो संदेश उसे प्राप्त हुआ है वो उसको पूर्ण रूप से समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसकी पूरी जानकारी जो है वो स्रोतकर्ता तक पहुंचनी चाहिए, तभी ये सुनिश्चित होगा कि जो जानकारी जिस रूप में दी गई थी वो सही है या नहीं है, या वो समझ में आई या नहीं आई। संचार के माध्यम, जिस पे अभी हमने बात की कि कौन से माध्यमों के द्वारा हम जनसंचार कर सकते हैं, बहुत से लोगों के बीच में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम संचार कर सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट माध्यम, इंटरनेट के ज़रिए हम खबरों का आदान प्रदान कर सकते हैं, पत्रकारिता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पत्रकारिता क्या है? सबसे पहले पत्रकारिता यानी जो भी मुख्य रूप से जानकारी होती है, चाहे वो खबरों से जुड़ी हो या सूचनाओं से जुड़ी हो, मनोरंजन से जुड़ी हो, वो उस पत्रकारिता में, मैगज़ीन में छपती है, जो जिससे लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जानकारी हासिल कर पाते हैं। और इसके 3 पहलू होते हैं। पहला, समाचार संकलन, संपादन व प्रकाशन। तो समाचार का संकलन यानी जो रिपोर्टर है वो सारी जानकारी, उस विषय से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करता है, और उसके बाद क्या होता है कि उसे संपादन किया जाता है, यानी एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग कर एडिटर जो है उसे छपने लायक बनाता है, और वो फिर होता है प्रकाशन। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। अब सबको पता है कि ये सुनने वाला माध्यम है, ये आसानी से हर स्थान पर उपलब्ध हो सकता है। इसकी भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति, क्योंकि वो उसे देख नहीं पा रहा है, केवल सुन रहा है, तो वो हर किसी को आसानी से समझ में आनी चाहिए। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ, और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो जो है उसकी स्थापना होती है देश में, और 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन जो है वो हमारे देश में आज उपलब्ध हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो जो सबसे पहला रेडियो स्टेशन था, किस प्रकार जो स्थापित हुआ, और उसके बाद जो है निरंतर इसकी जो गति है और इसकी स्थिति जो है वो बढ़ती चली गई देश में, और एक जानकारी का और जनसंचार का एक स्रोत मात्र बन गया ये। टेलीविज़न, यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसकी विश्वसनीयता सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। तो 1936 में बीबीसी ने अपने टेलीविज़न की सेवा प्रारंभ की थी, और टेलीविज़न इस प्रकार जो है वो भारत में आया था, जो आकाशवाणी से हटकर बाद में दूरदर्शन के नाम से प्रचलित हुआ था। और इसी के साथ टेलीविज़न, आप सबको पता है, दृश्य और श्रव्य माध्यम है, यानी हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और सबसे विश्वसनीय है, यानी कोई भी घटना जो है उसको जो है उदाहरण और उसकी पूरा तर्क सहित उसको हम सामने देख सकते हैं, जो कि हमारे मानसिक यानी मस्तिष्क में काफ़ी समय तक गड़ा रहता है, हमें याद रहती हैं वो खबरें, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो घटना बताई जा रही है वो सच है ये नहीं है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, सारे गुण इसमें मौजूद हैं। आप सबको पता है इंटरनेट जो है
विशाल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हर चीज़, हर तरह की जानकारी, हर बहुत से काम जो है वो एक दर एक हम बहुत से काम एक साथ कर सकते हैं। तो सुलभ बना दिया है, बहुत आसान बना दिया है इंटरनेट ने हमारे लिए कामों को। तो रेडियो, टेलीविज़न, किताब, हर चीज़ जो है वो इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो ये सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है जनसंचार का, जिसमें हम भावों की अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, उसी के साथ हम किताबें पढ़ सकते हैं, अन्य चीज़ें कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जो सबसे पुराना माध्यम था वो क्या था? समाचार पत्र। समाचार पत्र यानी प्रिंट माध्यम जो था। प्रिंट माध्यम जो है वो किस प्रकार काम में लाया जाता था? प्रिंट माध्यम और प्रिंट माध्यम की जो गति थी वो कैसी थी? जो पहला छापा खाना कब खुला था? कोलकाता में खुला था। और उसके बाद अंग्रेज़ों के माध्यम से ही हमारे यहाँ भी छापा खाना खुला था, प्रिंटिंग प्रेस खुला था। उसके बाद बहुत सी अखबार और पत्र पत्रिकाएँ जो हैं वो छपनी शुरू हुई। और जो आज़ादी से पूर्व यानी पहले जो समाचार पत्र छपे थे वो मुख्य रूप से चांद थे। चांद उसका नाम था, और भी बहुत से थे जिनमें उनका नाम जो है वो स्पष्टीकरण होता है। उसी के साथ जो आज़ादी के बाद पत्र पत्रिकाएं छपी वो नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, जनसत्ता, आज आप देख सकते हैं ये सारी छपी। और वो सबसे ऐसा माध्यम था जो भाषा को गति प्रदान करता था। इसी के साथ लोगों को पढ़ने में और पूर्ण रूप से सही फॉर्मेट में एक जानकारी दी जाती थी उसके माध्यम से। वो एक लिखित माध्यम था, जैसे रेडियो श्रव्य है तो वो एक लिखित माध्यम था, मुद्रित माध्यम था, यानी छपाई के माध्यम से उसे देखा जा सकता था। तो ये सारे देखा जा सकता था कि आज भी हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन उसके विकल्प में और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो। तो समाचार की जो प्रतिष्ठा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी देखें तो बहुत ही हाल ही में समाचार पत्र का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषागत रूप में अगर देखें तो समाचार एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है, प्रतिष्ठित साधन है, जो आपकी वोकैबुलरी को, आपके शब्दकोश को ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माध्यम के लाभ व हानि यह हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गए हैं। धर्म से लेकर सेहत तक की सारी जानकारी इसमें मिल जाती है। ये एक लाभ है जनसंचार माध्यमों का। हानि क्या है कि ये काल्पनिक जीवन को बहुत बढ़ावा देता है और पलायनवादी प्रवृत्ति को, यानी हर कोई अपना अपना सोचता है और सबको बांटने का काम करता है जनसंचार माध्यम। यानी लोग इकट्ठा होकर नहीं रहना चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं। पलायनवादी यानी सबको अलग करता जा रहा है एक दूसरे से। इसी के साथ लाभ, मानव जीवन सरल, समर्थ और सक्रिय बना दिया है, आप सब समझ गए होंगे। हानि, समाज में अश्लीलता और असामाजिकता बढ़ती जा रही है। मैंने आपको कहा कि अश्लीलता बढ़ती जा रही है, असामाजिकता यानी जो हमारा जो संस्कार हैं या यूँ कह ले सभ्यता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और इसी के साथ वो भी जनसंचार माध्यम जो हैं वो उसका एक कारण भी बन गए हैं। सूचनाओं व जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। ऑब्वियसली आप सब देख सकते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। आपने देखा है कि लोकतंत्र जो है यानी लोग जो हैं वो खुलकर बात कर सकते हैं जनसंचार माध्यम से, और हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की सरकारी काम काज की जानकारी, निगरानी वो रख सकते हैं, हर चीज़ से परिचित रहते हैं वो। इसी के साथ हानि क्या है? गलत मुद्दों को प्रचार के ज़रिए सही ठहराना। यानी आपने देखा है जनसंचार माध्यम एक ऐसा माध्यम भी बन गया है जबकि गलत मुद्दे जो हैं, जो देश के लिए हानिकारक हैं, उसे भी उठाया जाता है और उन्हें सही ठहराया जाता है तर्क वितर्क के माध्यम से। वह समाचार के तत्व। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। तो समाचार जब लिखें तो कैसा होना चाहिए? नवीनता होनी चाहिए, यानी नयापन होना चाहिए। निकटता होनी चाहिए, यानी जिस भी घटना का वर्णन या विचार का वर्णन हम कर रहे हैं वो लोगों से जुड़े। प्रभावी होना चाहिए, वो पढ़कर लोग प्रभावित हों। जन रुचि से, लोगों की रुचि पर निर्भर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग थलग विषय को चुन लिया जाए। टकराव होना चाहिए, यानी उसमें दोनों तरह के, बिना किसी का पक्ष लिए दोनों तरह की बात उसमें की जानी चाहिए। अनोखापन होना चाहिए। पाठक वर्ग होना चाहिए, यानी उस समाचार, उस घटना को पढ़ने वाला पाठक वर्ग होना चाहिए। समाचार लिखते समय हम कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है कि वो क्यों, कहाँ, कैसे, कब, हर स्थिति का वर्णन उसमें हो।
पादक संपादन का सिद्धांत व संपादकीय पृष्ठ। तो सबसे पहले संपादक कौन होता है? जो मैंने आपको बताया, अशुद्धियाँ दूर करता है, यानी एडिटिंग करता है एडिटर। किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर कर पठनीय बनाना, पढ़ने लायक बनाना। एक उपसंपादक अपनी रिपोर्ट की खबर को ध्यान में पढ़कर या ध्यान से पढ़कर उसकी भाषागत अशुद्धियों को दूर करता है और उसे प्रकाशन योग्य बनाता है, उसे छपने लायक बनाता है। सिद्धांत, तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए। जब भी संपादन किया जाए, उसे समझा जाए या उस रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा है, खबर को ध्यान में रखा जा रहा है, तो जो तथ्य हैं वो सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार की कोई भी बात उस घटना की जानकारी देते हुए गलत हो जाए। वस्तुपरकता होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए जिस प्रकार की बात कहना चाहते हैं। निष्पक्षता होनी चाहिए, कि निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक के पक्षधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर जानकारी देनी चाहिए। कोई उसमें किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं लगना चाहिए। संतुलन होना चाहिए, खबर बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं कहनी चाहिए, जो भी कहें वो सीमित होकर कहें। स्रोत होना चाहिए या खबर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, उसे पहुंचाने वाला एक माध्यम होना चाहिए। संपादकीय पृष्ठ, यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम और लेखक मुद्दों पर अपनी विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो संपादकीय पृष्ठ क्या हुआ? जिसमें अखबार का एक ऐसा पृष्ठ होता है, ऐसा पन्ना होता है वो, जहाँ पर जो पाठन यानी पढ़ने वाला वर्ग है या जो संपादक है उस न्यूज़पेपर का, वो अपने मत को रख सकता है, अपनी विचारधारा को वहाँ पर प्रकट कर सकता है। वो अपनी विचारधारा के साथ साथ देश विदेश में चल रहे मुद्दों पर बात कर सकता है, डिबेट छेड़ सकता है और लेख लिख सकता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। तो पत्रकारिता किस किस प्रकार की होती है? खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन की जाती है, तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप सबने देखा है कि कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है, उस तरह की जो चर्चा वाली या छानबीन करने वाली, खोज करने वाली जो बातें होती हैं, जो खबरें होती हैं, उसका वर्णन इसमें किया जाता है, उसे लोगों के समक्ष लाया जाता है सार्वजनिक रूप से। इसी के साथ उसमें भ्रष्टाचार, अनियमितवादिता या गड़बड़ियाँ जो होती हैं, इसको आधार में रखकर आप सभी ने देखा है कि किस प्रकार जो न्यूज़ चैनल्स हैं या समाचार पत्र हैं, वो तरह तरह की जानकारियाँ निकाल कर लोगों के समक्ष लाकर उन्हें रखते हैं, ताकि वो हर बात से परिचित हो सके। उनकी खोज करते हैं, छानबीन करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो या चाहे वो गड़बड़ी हो किसी स्थान की या किसी क्षेत्र की, उसका वर्णन सच्चाई के साथ किया जाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालयीय पत्रकारिता या आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, अलग अलग प्रकार की पत्रकारिताएं होती हैं जो एक विशेष रूप से एक विशेष मुद्दे पर बात करती हैं। आप सबने देखा होगा, जब आप मीडिया या आप टेलीविज़न देखते हैं तो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। राजनीति से संबंधित अलग विशेष होते हैं, फिल्मों से संबंधित अलग होते हैं, खेल से संबंधित अलग न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, जो उसकी जानकारी उसकी तह तक जाकर देते हैं और उसके एक विशेषज्ञ होते हैं, यानी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हर प्रकार की जानकारी से परिचित होते हैं और उसको समझकर, जानकर फिर लोगों के समक्ष रखते हैं। यानी वो हर प्रकार की खबर नहीं देते हैं, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र चुनते हैं और उससे संबंधित सारी जानकारियाँ निकालकर लोगों के समक्ष रखते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और ज़ोर शोर से अभियान चलते हैं। आप सबने देखा है कि जिस भी प्रकार की, चाहे आप निर्भया कांड ले सकते हैं या आरुषि हत्याकांड ले सकते हैं या आजकल कोरोना ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार पर मुद्दे पर जब कोई न्याय और अन्याय की बात हो, कोई पक्षधर की बात हो,
या कोई बड़ी बहस करनी हो तो एक अभियान चलाया जाता है, या आप कह सकते हैं जो स्वच्छता अभियान था, ये इस तरह के जो अभियान हैं उनसे संबंधित होती है एडवोकेसी पत्रकारिता, जिसमें विशेष मुद्दे को या विचारधारा को उठाया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसका अभियान जो है वो ज़ोर शोर से चलता है और लोगों को उससे संबंधित जानकारी देकर उन तक अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम बनाया जाता है। वैकल्पिक पत्रकारिता मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। यानी किसके साथ? व्यवस्था के साथ, जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसके साथ तालमेल बिठाया जाए तो उसी को मीडिया कहा जाता है मुख्य रूप से। कि वो जो भी जानकारी है, चाहे वो राजनेताओं तक या समाज तक या खुद तक वो जानकारी पहुंचाई जाए, वो एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। इस तरह के मीडिया को आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करना होता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उनके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। यानी उससे हटकर जो मीडिया वैकल्पिक है, मीडिया है, वो राजनीति समाज व्यवस्था से हटकर एक अलग मुद्दे को उठाकर और अपनी एक अनुकूल सोच को आम जनता के सामने प्रकट करता है। आपने देखा होगा बहुत से न्यूज़ चैनल्स पर या समाचार पत्रों में संपादक हो या कोई विशेष राइटर हो, लेखक हो, कवि हो, वो जो मुख्य रूप से अपनी बात कहता है और अपनी विचारधारा को व्यक्त करता है किसी विषय पर या मुद्दे पर, और एक विकल्प के रूप में काम करता है। जब वो कोई जो विशेष जानकारी देने वाला नहीं होता है तो वो अपनी एक विचारधारा को प्रकट करता है, उसे हम वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। तो आज हमने किस प्रकार जनसंचार माध्यम लेखन, प्रिंट माध्यम मुख्य रूप से, और इसके साथ ही पत्रकारिता और उसकी जो विशेष प्रकार की पत्रकारिताएं होती हैं, उसके विभिन्न अंग होते हैं, संपादक क्या होता है, इस पर इन मुद्दों पर चर्चा की और इन्हें गहराई से समझने का प्रयास किया है। तो आशा है आप सबको ये समझ में आए होंगे। इसी के साथ इन्हीं विषयों से संबंधित आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।